यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। यूपी में उपचुनाव है। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट चाहिए भर भर कर, इसलिए कांग्रेस भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनकाउंटर को फर्जी बता दिया। अपराधी कह रहा है कि हम भाग रहे थे, गलती कर दी, लेकिन ये उसको एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो। अब इस तरह की बातें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। बहराइच में जिनका एनकाउंटर हुआ उनका नाम सरफराज और तालीम निकला, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे चुप रहते भाई? ओवैसी ने भी एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट कर दिया कि बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होता तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। आप सोचिए बॉस, इन पर आरोप है हत्या का, लेकिन चूंकि सिर्फ इनका धर्म जो है वो इनके काम आएगा चुनाव में, तो हर नेता लाइन में लगा हुआ है अपराधी के ऊपर पुलिस ने गोली क्यों चला दी, ये सवाल पूछने के लिए। जबकि ये लोग ये नहीं पूछ पाए कि रामगोपाल मिश्रा पे गोली क्यों चली थी। एनकाउंटर पर इस तरह की राजनीति खतरनाक है, क्योंकि अगर वोट के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां आरोपियों के साथ खड़ी दिखेंगी तो फिर मैसेज सही नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि इंडी गठबंधन एनकाउंटर में घायल आरोपियों की जाति और धर्म देखकर उनके साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन कभी उन पुलिस वालों के साथ खड़ा होता नहीं दिखता जो एनकाउंटर में घायल होते हैं, जो एनकाउंटर की परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पुलिस वाले के घर वाले नहीं होते क्या? बहराइच एनकाउंटर में जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये बात नहीं बता रहे कि कैसे यूपी पुलिस ने संयम बरतते हुए आरोपियों के पैर में गोली मारी। ठोकना ही होता तो सीधा ठोक देते फिर, और 5 में से 2 को ही क्यों ठोका, बाकी 3 को भी ठोक देते फिर। और उस वक्त उनकी पुलिस वालों की जान खतरे में थी नहीं थी, उनको गोली लग जाती नहीं लगती, इसकी किसी को चिंता नहीं है। अगर एनकाउंटर फर्जी ही होता तो फिर आरोपियों के पैर में गोली क्यों मारते? सुनिए, आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर तक बता रहे हैं कि दोनों आरोपी घायल हैं, लेकिन दोनों की जान को कोई खतरा नहीं है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। विरोधियों ने बहराइच में आरोपियों के एनकाउंटर पर सवालों की बौछार की, तो योगी सरकार के सहयोगियों ने भी मोर्चा संभाला। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, योगी राज में अपराधियों और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता रहेगा। सुनिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। फिर वही बात कर रहा हूँ कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग
जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो एनकाउंटर को आप सही कार्रवाई मान रहे हैं इस पूरे मामले में? फिलहाल एनकाउंटर पे आप मौजूद थे, मैं मौजूद था, तो हम कौन होते, आप कौन होते उसके सही गलत मानने वाले? उस मौके पे परिस्थिति क्या हुई, क्या हुआ, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बहराइच एनकाउंटर पर बड़ा बयान आया। उन्होंने तो ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पर खत्म करने की बात कही। पहले बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कल से गिरिराज सिंह किस मिशन पर निकलने जा रहे हैं। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। जिस तरह बहराइच हिंसा में जाति और धर्म देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं का सेलेक्टिव दर्द छलक रहा है। इंडी गठबंधन के इसी सेलेक्टिव नैरेटिव की हवा निकालने के लिए गिरिराज सिंह कल से नए मिशन पर निकल रहे हैं। यह मोदी और योगी का हिंदू एकता मिशन है, जिसके लिए गिरिराज सिंह कल बिहार के भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बिहार के किशनगंज तक जाएगी। यात्रा की शुरुआत से पहले गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडी गठबंधन हिंदुओं को जाति में बांटने में जुटा है, इसलिए हिंदुओं को जगाने के लिए यह यात्रा है कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि गिरिराज सिंह ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया और कहा कि वो एक हिंदू के नाते यह यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए एक बार। ये यात्रा गैर राजनीतिक यात्रा है। मैं गिरिराज हिंदू बन के जा रहा हूं, स्वामी दीपांकर जी के नेतृत्व में। ना इसमें बीजेपी से कोई लेना देना, ना इसे जदयू से कोई लेना देना, ना इसे एनडीए से कोई लेना देना। यानी कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। उठो भैया, सुनो, देखो क्या चल रहा है। खैर,